हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 19 को देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ आपको सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इस चैनल का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज में सबसे पहले देखेंगे वित्त आयोग के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग संवैधानिक सलाहकारी निकाय है, इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो, उसे वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, जो कि 1952 से 1957 तक थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 तक 2020 के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग जो कि 2015 से 2020 तक था के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 22 नवंबर 2017 को जब 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिली, उसके बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शशिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल के लिए अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 ए के तहत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 ए के तहत किया जाता है। अब देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति यानी
यानी NITI का आयोग आयोग का पूर्ण रूप हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और अंग्रेजी में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति यानी NITI आयोग का पूर्ण रूप हिंदी में है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और अंग्रेजी में है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा थिंक टैंक है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग के तहत वित्तीय आवंटन नहीं करता। नीति आयोग योजना आयोग के तहत नीति आयोग योजना आयोग की तहत कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। यहाँ पर नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालीन सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिसियो मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है। नीति आयोग में पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होती है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिलिंग में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। CEO भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होती है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC करता है। अब देखते हैं गुड्स एवं सर्विस टैक्स के बारे में। विश्व में GST सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। विश्व में GST सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में GST 1 जुलाई 2017 GST दिवस जो कि 1 जुलाई से मनाया जाता है, यानी जब से लागू हुआ है भारत में तभी से को मनाया जाता है। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। और यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जो भारत में 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था, यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। GST का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका हिंदी में नाम है वस्तु एवं सेवा कर। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। GST विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में GST को लागू किया गया।
जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है, जो कि 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है, जो कि 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार यानी शेष को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की है: 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरें 4 प्रकार की है: 5%, 12, 18 तथा 28%। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई और उसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जीएसटी परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। एसजीएसटी यानी स्टेट, राज्य सरकार द्वारा लगाती है। एस लगा है यानी एसजीएसटी यानी स्टेट का हो गया, और सी जिसमें लगा है सेंटर का हो गया। तो एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है और सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। और आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान किया गया है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान किया गया है। जीएसटी को राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की, राज्यों को जीएसटी से जब नुकसान होता है उसका भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाती है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ, और आपका इसका पीडीएफ सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।